चल हेडिंग लिख, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इधर बात है नहीं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहां पे देख, सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग सपोज एक नॉर्मल एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम मैंने ले लिया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के मास है, ठीक। अगर मैं इस ब्लॉक को कुछ दूरी तक डिस्प्लेस करके छोड़ूं, जब ये x की दूरी पे होगा, दिस इज द मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन से x की दूरी पे होगा तो उस पर फोर्स लगेगा F, ठीक। एंड बता ये फोर्स क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू माइनस के एक्स। कितना होता है फोर्स, माइनस के एक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पे जो फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू, कौन आ रहा है, जल्दी 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 फास्ट। तू देख सकता है कि जो फोर्स है ना दैट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, या फिर तू बोल सकता है माइनस एक्स टू द पावर 1। जल्दी बैठो जल्दी बैठो। तो यहां पर हमारा ये वाला जो है दिस विल बी आवर SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एंड तू देख सकता है कि जो ब्लॉक पे फोर्स मीन पोजीशन की तरफ लगेगा, चाहे इधर जाए चाहे इधर जाए, अगर इधर भी x चला जाएगा तो उस पर भी फोर्स मीन पोजीशन की तरफ ही लगेगा। तो अगर मीन पोजीशन की तरफ ही लग रहा है तो वो ऑसिलेट करेगा। एंड अगर वही ऑसिलेशन वाला जो फोर्स है जो मीन पोजीशन की तरफ लग रहा है, अगर फोर्स x टू द पावर 1 के प्रोपोर्शनल है, माइनस तो लगेगा ही क्योंकि x के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, अगर इधर x है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है। अगर x टू द पावर 1 के प्रोपोर्शनल है तो दैट विल बी सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर यही फोर्स सपोज हो गया माइनस एक्स टू द पावर n, वेर n इज नॉट इक्वल टू 1, n 1 के बराबर नहीं है, तो दिस विल बी कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन। मान लो फॉर एग्जाम्पल f इक्वल्स टू माइनस के एक्स स्क्वायर या माइनस के एक्स क्यूब, तो ये सारे भी हमारे मोशंस होंगे, इट विल बी ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। बट ये कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक मोशन होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, आया समझ। बट हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। बट नाम पे मत जाओ बेटा, भले ही मोशन सिंपल हो सकता है बट टॉपिक सिंपल नहीं है, ये चैप्टर हमारा सिंपल नहीं है बिल्कुल भी। चलो अब यहां पे देखते हैं कि इस ब्लॉक पे जब वो x दूरी पर है तो उस पर फोर्स लग रहा है F, तो बेटा उसका एक्सेलरेशन a कितना होगा, a इक्वल्स टू फोर्स बाई मास। तो बेटा इसका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स विच इज माइनस के एक्स बाई एम, तो दैट इज माइनस के बाई एम इंटू एक्स। ये वाला जो टर्म है इसको बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। क्यों बोलते हैं वो बाद में देखेंगे, क्या बोलेंगे इसको, ओमेगा स्क्वायर। एंड हमारा जो एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब अगर तू देखेगा दिस इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड एक्स, ये ए और एक्स में रिलेशन है। हमें सारे के सारे रिलेशंस निकालने हैं। कौन कौन से रिलेशंस, पहले तो ए और एक्स वो तो हमने निकाल लिया है, फिर वी और एक्स, फिर आएगा ए एंड वी, फिर एक्स एंड टी, फिर वी एंड टी, फिर ए एंड टी। ये सारे के सारे पहले तो रिलेशंस निकालने हैं, क्या क्या होगा, फिर इनके सारे ग्राफ्स हमें ड्रॉ करने हैं, ठीक है। और वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो बेटा अच्छे से पहले इसको नोट डाउन करो। बोलो क्या सबने लिख लिया, हो गया क्या, चल देख, देखो बेटा इधर यहां पे हमने अब एक्सेलरेशन का तो देख लिया है, एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना, एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अच्छा अब हमें चाहिए v और x में रिलेशन, तो क्या मैं इस एक्सेलरेशन को लिख सकता हूं dv बाई डी टी, dv बाई, क्या dv बाई डी टी लिखने से काम चलेगा, इधर तो x है तो एक्सेलरेशन को और क्या लिख सकते हैं, v dv बाई डी एक्स बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और v dv बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्लियर है। अब बेटा इसको करेंगे इंटीग्रेट,
इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां से बता, यहां पे 0 से लेके होगा v, x कहां से कहां तक, x कहां से कहां तक, चलो देखते हैं x कहां से कहां तक। अच्छा एक बात बता, तुझे पता है कि अगर इसका मैक्सिमम दूरी देखे तो वो होता है a, मैक्सिमम दूरी क्या है a, where a is the amplitude। अगर मैं बात करूं a का तो a is the amplitude। What is amplitude? Maximum displacement of a particle from its mean position, that is the amplitude। and यहां पर अगर मतलब तूने मैक्सिमम कहां तक ले जाके छोड़ा है, a की दूरी पे ले जाके छोड़ा है, तब वहां से अगर मैं x की दूरी पे देखूं तो उसका एक्सेलरेशन ये है। तो अगर मैं इसी एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू लिखना चाहूं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन वो क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर a, माइनस क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन। हमें एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, दैट विल बी ओमेगा स्क्वायर a, वेयर a इज द एम्पलीट्यूड, राइट। अब यहां पे देखो, अगर मैं ब्लॉक को a दूरी पे ले जाके छोड़ रहा हूं, तो a दूरी पे ले जाके जब छोड़ूंगा तो इस जगह पे उसका वेलोसिटी क्या होगा, a दूरी पे ले जाके छोड़ रहा हूं तो वेलोसिटी 0, राइट। तो बेटा हमारा जो वेलोसिटी 0 है वो किस जगह पर है, a पर है, एंड वेलोसिटी v कहां पर है, x पर है, कहां पर है। तो बेटा इसका लिमिट चेक करो, 0 से v और ये a से x, ठीक। अब बता v dv का इंटीग्रेशन, v स्क्वायर बाई 2 लिमिट माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन, x स्क्वायर बाई 2 लिमिट a से x, ठीक है। अब देख 2 से 2 तो काट सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहां से हो जाएगा v स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई कर तो v स्क्वायर विल बी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस, दोनों तरफ रूट कर दो तो वेलोसिटी इज ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द वेलोसिटी। पहले तो ये एक फंक्शन आ गया वेलोसिटी का, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। अब वेलोसिटी का मैं एक और फंक्शन निकालूंगा, उससे पहले मुझे बता मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा, वी मैक्स विल बी एट, बताओ भाई कब होगा मैक्सिमम वेलोसिटी, खुद सोच के बता। यहां से छोड़ा, फोर्स ऐसे लग रहा है, यहां से यहां तक वेलोसिटी बढ़ेगा, फिर यहां से यहां तक वेलोसिटी फिर बढ़ेगा, तो कहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, मीन पोजीशन पे। तो बेटा वेलोसिटी मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, और तू बोल सकता है एट x इक्वल्स टू, तो बेटा अगर x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या तुम्हें दिख रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज a ओमेगा। क्या ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, क्लियर है एकदम, अच्छा दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। अब इसी फंक्शन को एक बार और अच्छे से देखते हैं, देख v बाई ओमेगा बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है, क्या मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इसको नीचे ले आ तो वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर 1, बराबर 1। क्या इसको देख के तुम्हें कुछ कुछ हो रहा है, नहीं सर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। तो बेटा यहां से हमें समझ में आता है v और x का कर्व तो बेटा कैसा होगा, एलिप्स होगा, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। अब यहां पर चल, यहां पे इस फॉर्मूला को याद कैसे रखेगा, ध्यान से सुनना, v स्क्वायर बाई v मैक्स का होल स्क्वायर, देखो दिस इज v मैक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x क्या है a, उसका स्क्वायर बराबर 1। ध्यान से देख, इस फॉर्म में याद रखना आसान है, मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी a ओमेगा, क्लियर है। तो बेटा पहले तो वो कर्व कैसा दिखेगा उसके लिए ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, बट फॉर्मूला में ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मान लो तुम्हें दे दिया x का वैल्यू हाफ है,
एक्स का वैल्यू a/2 है, पता वेलोसिटी क्या होगा, तो उससे थोड़ा टफ होगा सॉल्व करना, इससे सॉल्व करना आसान है। तो बेटा उसको भी याद रखो, इसको भी याद रखो, दोनों इंपॉर्टेंट है। लिखो बेटा, हो गया, ठीक है। चले देख, नेक्स्ट हमारे पास देखो वेलोसिटी आ गया है, दैट इज ओमेगा इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द वेलोसिटी, राइट। अब यहां पे देख, इस वेलोसिटी को तू लिख सकता है, v को हम लिख सकते हैं dx बाई डी टी बराबर ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस वाले टर्म को नीचे ले आ, तो dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ओमेगा इंटू डी टी, ओमेगा इंटू डी टी। अब इसको बेटा करेंगे हम लोग इंटीग्रेट, ठीक। t इक्वल्स टू 0 पे मुझे बता, t इक्वल्स टू 0 पे x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे तो x है वेरिएबल, t इक्वल्स टू 0 पे x का वैल्यू 0 होगा, a होगा, a होगा 0 होगा, अबे हमें नहीं पता क्या होगा, x नॉट है। जरूरी थोड़ी है कि मीन पोजीशन से स्टार्ट करेगा, जरूरी थोड़ी है कि एक्सट्रीम से स्टार्ट करेगा, हो सकता है बीच में कहीं से स्टार्ट कर रहा हो। तो t इक्वल्स टू 0 पे कहां पर होगा, x नॉट, क्लियर है। t इक्वल्स टू t पर कहां पर है, x पर, ये तो है। t इक्वल्स टू t पे कहां पर है, x पे, कोई डाउट नहीं है। अब बता मुझे इसका इंटीग्रेशन, क्या तुम्हें पता है, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स में, साइन इनवर्स याद रखो, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x बाई ए होता है, साइन इनवर्स x बाई ए, लिमिट हो जाएगा इसका x नॉट से x तक बराबर ओमेगा डी टी का इंटीग्रेशन t, लिमिट होगा 0 से t, ठीक। तो यहां पर साइन इनवर्स x बाई ए अपर लिमिट पुट करो, तो साइन इनवर्स x बाई ए माइनस साइन इनवर्स x नॉट बाई ए बराबर ओमेगा टी बराबर। अब बेटा ये वाला जो टर्म है ना, इसको मैं अभी बोल रहा हूं फाई, क्या बोल रहा हूं, इसका मैंने नाम दे दिया क्या, फाई। तो बेटा साइन इनवर्स x बाई ए विल बी इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस फाई, ये वाला पूरा टर्म फाई इधर चला जाएगा, तो ओमेगा टी प्लस फाई। अब मुझे बता, क्या तुझे साइन इनवर्स का फंडा पता है, सिंपल सा चीज है। मान लो मैंने बोला साइन पाई बाई 6, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, साइन पाई बाई 6 क्या होता है, हाफ, तो बेटा साइन पाई बाई 6 हाफ होता है, तो क्या मैं यहां पे पाई बाई 6 को लिख सकता हूं साइन इनवर्स हाफ, क्या लिख सकता हूं, ओके। तो साइन इनवर्स हाफ बराबर पाई बाई 6 दे रखा है, तो क्या तू इसका उल्टा लिख सकता है, लिख सकता है ना। तो बेटा यहां पे बताओ, हाफ के जगह पे कौन है, x बाई ए, पाई बाई 6 के जगह पे कौन है, ओमेगा डी प्लस फाइव। तो अगर मैं यहां से ये लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इक्वल्स टू, मतलब x बाई ए इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो x क्या हो जाएगा, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या तुम्हें ये दिख रहा है, तो बेटा ये रिलेशन है हमारा किसके बीच में, किसके बीच में, x एंड t के बीच में, x एंड t के बीच में ये रिलेशन हो गया। अब मुझे पता है x और t के बीच में रिलेशन पता है, क्या मैं v और t के बीच में रिलेशन निकाल सकता हूं, v क्या होता है, बेटा इसको करेंगे डिफरेंशिएट, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो a कांस्टेंट बाहर चला गया, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का पहले किसके रेस्पेक्ट में, ओमेगा टी प्लस फाइव, साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है, कॉस ओमेगा टी प्लस, फिर ओमेगा टी प्लस फाइव का टी के रेस्पेक्ट में, तो ओमेगा टी का ओमेगा, फाइव तो कांस्टेंट है, तो कितना हो जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। तो ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, दिस इज द रिलेशन बिटवीन v एंड t, क्लियर है।
अब मुझे पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करो तो ए ओमेगा कांस्टेंट बाहर आ गया, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू ओमेगा, तो यहां पे ओमेगा स्क्वायर आ गया। अच्छा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड टी। अच्छा, मुझे यहां से एक चीज बता, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की जगह पे, तो ए इक्वल्स टू क्या आ रहा है, तो यहां से हमें पता चलता है दुनिया गोल है, हैंस प्रूव्ड। कैसे, अरे यहीं से स्टार्ट किया था है ना, वापस वहीं पे पहुंच गए, तो इससे हमें क्या पता चलता है, दुनिया गोल है, हैंस प्रूव्ड। क्या ये समझ में आया एकदम, बेटा जल्दी से। अच्छा, एक और चीज देख, हमने कौन कौन सा रिलेशन देख लिया है, हमने देख लिया है, ए एक्स देख लिया है, वी एक्स देख लिया है, एक्स टी देख लिया है, वी टी देख लिया है, ए टी देख लिया है, ये वाला अभी बाकी है, ए वी का रिलेशन हमें देखना अभी बाकी है, वो नहीं आया, चेक करोगे, चलो जल्दी से नोट डाउन करो। चल देख, यहां पे नेक्स्ट हमारा एक रिलेशन तो बाकी है जो कि है ए और बी के बीच में। अच्छा मुझे बता, अगर मैं बोलूं साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव 1 हो जाएगा। तो बेटा अगर 1 हो जाएगा, यहां से देख के बताओ मुझे, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या होगा, ध्यान से देख, ए बाई ए ओमेगा स्क्वायर, माइनस को हटा दो, स्क्वायर करोगे वैसे भी हट जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है ए बाई ए ओमेगा स्क्वायर। तो क्या मैं यहां पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव को लिख सकता हूं ए बाई ए ओमेगा स्क्वायर का प्लस, बता कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव को क्या लिख सकते हैं, v बाई ए ओमेगा, तो प्लस v बाई ए ओमेगा का स्क्वायर बराबर 1, क्लियर है। अच्छा, इसको अगर स्क्वायर करूं तो ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 प्लस वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बराबर 1। अगेन दिस इज एन इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, तो ये हमारा अगेन एक एलिप्स है, कोई डाउट नहीं है। इसको याद रखने का तरीका, अगेन बता मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना आया था, ए ओमेगा स्क्वायर आया था मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो देख ए स्क्वायर अपॉन ए मैक्स का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी मैक्स का बराबर 1। क्या तुम्हें ये दिख रहा है, कोई डाउट नहीं है। तो इसको याद रखने का तरीका यही है, तुम्हें अगर ए मैक्स और वी मैक्स पता है तो उस हिसाब से लिख दो। अच्छा, और बीच में प्लस है, दोनों में ही है, वी और एक्स वाले में भी बीच में प्लस है, ए और वी वाले में भी बीच में प्लस है, ठीक है, सेम फंडा है। अब देख, इसी को अगर मैं देखूं कि अच्छा वाला फॉर्मूला निकालना चाहता हूं ताकि ए और बी सॉल्व कर पाए, तो यहां से तू देख सकता है ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस ओमेगा टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओमेगा टू द पावर 4 बराबर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, यहां से बताओ, ये दोनों कटके क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर इधर जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, रूट कर दे तो आ जाएगा ओमेगा रूट अंडर ए ओमेगा का होल स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ठीक है। या फिर एक्सेलरेशन को लिख सकता है ओमेगा रूट अंडर वी मैक्स का होल स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, दिस विल बी द एक्सेलरेशन। और वी मैक्स तो तुझे पता ही है ए ओमेगा होता है। अच्छा, वी मैक्स ए मैक्स ये सब यहां से भी देख सकता है, जैसे इस वाले इक्वेशन का मुझे बता मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब कॉस का वैल्यू 0, वाह, कॉस का वैल्यू
1, कॉस के अंदर नहीं बोल रहा हूं, कॉस का वैल्यू 1, कॉस वाले टर्म का वैल्यू 1 होगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम ए ओमेगा। अच्छा बता एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा? साइन वाले का वैल्यू, साइन का वैल्यू 1 होगा तो कितना हो जाएगा वो एक्सेलरेशन अगेन ए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। ओए शांत, इधर, ये हमने देख लिया है। ओए पहले तो शांत हो जाओ सब। अब बेटा अब हम लोग एक एक करके ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, एक एक करके ग्राफ जो हमें है वो ड्रॉ करना है। पहला है ए और एक्स के बीच में। तो बेटा ए और एक्स के बीच में पहले तो इक्वेशन क्या है? ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो क्या तुझे दिख रहा है ए और एक्स का जो कर्व होगा, पहले तो ए और एक्स का जो कर्व होगा इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा बेटा? एंड उसका स्लोप कैसा है? नेगेटिव है। स्लोप कैसा है? तो क्या मैं इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप नेगेटिव पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से ही पास करेगा। एक्स का मैक्सिमम वैल्यू ए, मिनिमम वैल्यू ये मिनिमम नहीं है, उस तरफ मैक्सिमम है। माइनस ए मतलब वो मिनिमम नहीं है, उस तरफ मैक्सिमम है। अगर मैं जीरो से इधर पॉजिटिव ले रहा हूं तो इधर वाले को नेगेटिव ले रहा हूं, दोनों एक्सट्रीम पोजिशन है। एंड इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। माइनस शो कर रहा है कि डायरेक्शन ऑपोजिट है। क्लियर है? अच्छा तो दिस इज आवर ए एक्स कर्व। अब आ जाता है हमारा वी एक्स कर्व। बेटा वी एक्स कर्व इक्वेशन बताओ। वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर 1। देख सिंपल, इसको याद रखने के लिए मैं तो वही याद रखता हूं। वी स्क्वायर के नीचे मैक्सिमम वेलोसिटी का स्क्वायर, ए स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर के नीचे मैक्सिमम एक्स का स्क्वायर बराबर 1। ठीक, अब इसका जो कर्व है वो तो हमें पता है, इट्स एन एलिप्स, इट्स एन एलिप्स। एंड इस एलिप्स को अगर तुम ध्यान से देखोगे इधर v और इधर x, तो यहां पे हो जाएगा हमारा a, यहां पे हो जाएगा माइनस ए, यहां पे हो जाएगा a ओमेगा, दिस इज माइनस ए ओमेगा। अब मेरा एक क्वेश्चन है, ध्यान से समझ। इस वाले कर्व के लिए अगर तू देखेगा तो एक ही पोजीशन x के लिए दो वेलोसिटीज आ रहे हैं। क्या एक ही पोजीशन में दो वेलोसिटी होना पॉसिबल है? किसी पार्टिकल का सेम पोजीशन में दो वेलोसिटी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो हम लोग कर्व का कौन सा पार्ट ड्रॉ करेंगे, ऊपर वाला कि नीचे वाला? इलिप्टिकल तो है, ऊपर वाला की, जल्दी बोलो, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला कि नीचे वाला? अरे गधे बच्चे, दोनों ड्रॉ करेंगे। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? दो वेलोसिटीज हो सकते हैं। एक वेलोसिटी देख पॉजिटिव है, एक वेलोसिटी नेगेटिव है। ध्यान दो इधर, जब हमने इसको पढ़ना स्टार्ट किया था, इधर गया फिर इधर आया, फिर इधर गया फिर इधर आया, तो इसी पोजीशन पे एक बार इधर जाते टाइम वेलोसिटी, एक बार वापस आते टाइम वेलोसिटी। तो एक ही पोजीशन पे दो वेलोसिटीज। अरे हमसे ये बोला है कि एक ही टाइम में दो वेलोसिटी है। अबे एक ही पोजीशन से दो बार क्रॉस करेगा, एक बार आगे जाते टाइम, एक बार, इसीलिए एक ही पोजीशन पे उसके कितने वेलोसिटीज हैं? अच्छा एक और चीज देख, ओए बातें मत करो। सेम वेलोसिटी दो पोजीशंस पर है, सेम वेलोसिटी, ये भी तू देख सकता है। हाँ सर बिल्कुल एकदम। एक बार ये पीछे की तरफ वेलोसिटी यहां पे होगा, सपोज v1। एक बार इधर जब x इधर जा रहा है तब भी वेलोसिटी v1 पीछे की तरफ होगा। यहां से x की दूरी पे जब इधर जा रहा है तो v1 होगा, यहां से x की दूरी पे भी जब इधर जा रहा है तो वेलोसिटी, तो सेम वेलोसिटी दो अलग अलग पोजीशंस पे भी होगा। एक ही पोजीशन पे दो वेलोसिटी होंगे एंड एक वेलोसिटी दो पोजीशंस पे होंगे, इसीलिए हमारा ये एलिप्स इस टाइप का कर्व बन रहा है।
कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा कर्व है वो V और A का कर्व है। V और A बता अगेन कैसा कर्व बनेगा? ये भी हमारा एलिप्सी बनेगा एंड इधर हमारा वेलोसिटी और इधर एक्सेलरेशन। बता मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होगा? ए ओमेगा स्क्वायर और इधर की तरफ होगा बेटा यहां पे ध्यान से समझना, दिस इज ए ओमेगा, दिस इज माइनस ए ओमेगा। अच्छा एक बात बता, एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहां पे होता है? मेन पोजीशन पे कि एक्सट्रीम पे कि बीच में गई? बीच वाले बाहर निकल जाओ। एक्सट्रीम पे कि मीन पे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मीन पे। गधे बच्चे, मीन पे कितना फोर्स लग रहा है? मीन पे एक्स का वैल्यू फोर्स, एक्सेलरेशन कहां से आता है? फोर्स से। कहां पे होगा? अबे एक्सेलरेशन लिखा हुआ है ए ओमेगा स्क्वायर, एक्स का वैल्यू ए है और कहां पे है वो? एक्सट्रीम पे, सबसे ज्यादा दूरी पर है तो फोर्स भी सबसे, एक्सेलरेशन भी सबसे। तो जहां पे एक्स का ए है ना वहीं पे एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम है। यहां देखना ए पे एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम, हाँ नेगेटिव में है, डायरेक्शन शो कर रहा है। इधर भी माइनस ए पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। क्या तुम्हें ये चीज दिख रहा है? कोई डाउट नहीं है ना? तो बेटा यहां पर भी तुम देखोगे अगर तो एक ही एक्सेलरेशन पे दो वेलोसिटीज है, होगा ही भाई। एक ही एक्सेलरेशन कब होगा? जब एक्स का एक वैल्यू है तभी एक्सेलरेशन का एक वैल्यू है। एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है? एक्स पे। किस पे डिपेंड करता है? एक्स पे। तो अगर मैं यहां पे देखूं, हो गया, अगर मैं यहां पे देखूं तो एक एक्स के वैल्यू के लिए इस जगह पे एक्सेलरेशन तो एक ही है। एक्सेलरेशन क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स का वैल्यू फिक्स्ड तो एक्सेलरेशन भी फिक्स्ड। बट इसी जगह पे दो वेलोसिटीज है। कितने वेलोसिटीज है? दो वेलोसिटीज। तो एक एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी हमारे कितने होंगे? दो। अगेन सिमिलरली एक ही वेलोसिटी पे दो एक्सेलरेशन भी मिलेगा, मतलब दो अलग अलग जगह पे हमारा दो अलग अलग एक्सेलरेशन होगा बट वेलोसिटी सेम होगा। कोई डाउट? कोई डाउट? क्या तुम्हें ये ग्राफ समझ में आ रहा है? एकदम अच्छे से नोट डाउन करो बेटा। देखे, चलो तू भी बातें कर रही थी, हाँ? एक पोजीशन पे दो वेलोसिटीज। अच्छा मैंने क्या बोला है? एक पोजीशन पे दो वेलोसिटी, और क्या बोल रही है? दो पोजीशन पे एक वेलोसिटी। सही बात है, दो अलग अलग पोजीशंस पे सेम वेलोसिटी है। वो एक बार इस तरफ मीन पोजीशन के, एक तरफ, एक बार उस तरफ। ठीक, क्या क्या? नोट्स की जरूरत नहीं है, वो समझ लो बेटा ग्राफ इस टाइप का क्यों आ रहा है दो पोजीशन। अरे वो करते करते कोई काम का नहीं है वो। चल एक लिखो बेटा। अब तीन और फंक्शंस है, बातें नहीं, शांत हो जाओ। क्या बोल रहा हूं रे? अच्छा तीन और फंक्शंस है। देख मैंने यहां पे फाई का वैल्यू ले लिया 0, इनिशियल फेज कितना ले लिया? 0। तो x का फंक्शन हो जाएगा a साइन ओमेगा टी। फाई कितना है? 0। अच्छा एंड v इक्वल्स टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी एंड एक्सेलरेशन विल बी माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। क्या तुम्हें x, v और a का फंक्शन समझ में आ रहा है? अब बेटा हमें इसका बनाने हैं ग्राफ्स। तो ग्राफ बनाने के लिए एक बार अच्छे से इसका ग्राफ बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। देखो
देख बेटा, यहाँ पे पहले तो हम लोग ड्रॉ करेंगे एक्स टी कर्व, फिर हम लोग ड्रॉ करेंगे वी टी कर्व, फिर ड्रॉ करेंगे ए टी कर्व। यहां से मुझे देख के बता पहला चीज, तो एक्स टी कर्व किसका फंक्शन है? साइन का फंक्शन है, ठीक है। तो साइन का फंक्शन है और साइन का फंक्शन हमारा स्टार्ट होता है यहां पे 0 से, तो कुछ इस टाइप का कर्व होगा, ऐसे, क्या कर रहा हूं, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये हमारा साइन का फंक्शन होगा, ठीक। अच्छा बता, दूसरा वाला कौन सा है? कॉस का फंक्शन है। बेटा कॉस का फंक्शन तो ऐसे होता है, वीटी कर्व। अच्छा एटी कर्व कैसा है? साइन का है बट माइनस के साथ, मतलब साइन का उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा हो जाएगा, मतलब कुछ इस टाइप का हो जाएगा। क्या ऐसा फंक्शन होगा? क्या तुम्हें ये दिख रहा है? अच्छा बेटा, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसके इंटरवल्स, ये वाले इंटरवल्स। बेटा ये इंटरवल समझो, क्या तुझे दिख रहा है यहां पे साइन का वैल्यू कैसा है? मैक्सिमम है, तो साइन का वैल्यू मैक्सिमम कितना होगा? 1, एंड एक्स का वैल्यू तो मैक्सिमम क्या होगा? a। यहां पे अगर तुम देखोगे साइन का वैल्यू मिनिमम है -1, तो दिस विल बी, तो यहां पर भी कॉस का वैल्यू मैक्सिमम a ओमेगा, यहां पर भी इसका वैल्यू मैक्सिमम साइन का, तो a ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और ये -a ओमेगा स्क्वायर, एंड दिस इज -a ओमेगा। बेटा नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, मुझे बता साइन का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है? जब साइन के अंदर वाला टर्म 90 डिग्री होता है, या साइन के अंदर वाला π/2 होता है। क्या होता है भाई? π/2। तो क्या मैं लिख सकता हूं ओमेगा टी बराबर π/2, तो टी बराबर π/2 ओमेगा, तो ये वाला इंटरवल क्या हो जाएगा? π/2 ओमेगा। मुझे बता साइन का वैल्यू 0 कब होता है? पाई पे, किस पे? तो टी का वैल्यू π/ओमेगा, फिर ये वाला 3π/2 ओमेगा, और ये वाला 2π/ओमेगा। कितना होगा? ध्यान से देखो कितना होगा। तो क्या तुम्हें एक चीज नोटिस हो रहा है कि एक पूरा चक्कर लगाने में टाइम कितना लग रहा है? 2π/ओमेगा। कितना टाइम लग रहा है? ओके, अब एक पूरा चक्कर क्या होता है समझ, यहां पे एसएचएम में, यहां से गया a, यहां से गया, फिर वापस आया 0, फिर गया -a, फिर वापस आया 0। अब इसी चीज को तू ग्राफ के साथ देख, मीन पोजीशन से गया a, फिर आया, फिर गया, फिर गया। क्या ये पूरा एक ऑसिलेशन है? कितना टाइम लग रहा है? कितना टाइम लग रहा है? कितना टाइम लग रहा है? ओहो हो, अरे तुम, क्या हमने यही चीज 2π/ओमेगा टाइम पीरियड कहां पढ़ा था? सर्कुलर मोशन। याद कर, सर्कुलर मोशन में तो बेटा जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड दैट इज 2π/ओमेगा। यहां से देखो टाइम पीरियड क्या होगा? 2π/ओमेगा, ठीक है। अच्छा फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इधर लिखता हूं मैं, मुझे बता फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी f is 1 by time period and that will be omega by 2π. omega will be 2π into f. इसको थोड़ा एक बार और फील कर लेते हैं। अच्छा सर्कुलर मोशन में ओमेगा क्या था? एंगुलर वेलोसिटी। क्या था? सीधा होगा बेटा, सब सीधा होगा बेटा एकदम। कितना था? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी होता है एक सेकंड में जितना एंगल घूमता है वो होता है एंगुलर वेलोसिटी। नॉर्मल वेलोसिटी क्या है? एक सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो नॉर्मल वेलोसिटी। एंड एक सेकंड में जितना एंगल घूमता है या जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज द राइट। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। एंड मुझे बता
अगर एक पूरा ऑसिलेशन कंप्लीट करता है तो कितना एंगल घूमता है? 2 पाई। एक पूरा चक्कर घूमता है, कितना एंगल घूमता है? 2 पाई, राइट। अब मुझे बता, अगर मैं बोलूं टाइम पीरियड है 0.2 सेकेंड, तो एक सेकेंड में कितना चक्कर? 0.2 सेकेंड में एक चक्कर, तो एक सेकेंड में कितना चक्कर? 5। अरे 1/0.2 कितना होगा? ध्यान से सुनना, एक सेकेंड में 5 चक्कर, तो फ्रीक्वेंसी क्या है? 5। अब मुझे बता, अगर मैं बोल रहा हूं एक सेकेंड में 5 चक्कर, एक चक्कर में 2 पाई, तो एक सेकेंड में कितना एंगल घूम रहा है? 10 पाई। क्या किया तूने? 2 पाई इंटू एफ। एक चक्कर में 2 पाई, एक सेकेंड में एफ चक्कर, तो एक सेकेंड में कितना एंगल? 2 पाई इंटू एफ। एंड यही क्या है? ओमेगा, जो हमने एंगुलर वेलोसिटी के नाम से पढ़ा था। यहां पे इसी को बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब बेटा तुम्हें समझ में आ रहा होगा ओमेगा का इंपॉर्टेंस, बहुत खतरनाक चीज है ओमेगा। तुम्हें दिख रहा होगा, चुपचाप बैठा हुआ है यहां पे, बट है बहुत खतरनाक चीज, हर जगह इसका यूज आएगा। तुमसे टाइम पीरियड पूछेगा, टाइम पीरियड आएगा 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा कहां से निकालोगे? फिक्स प्रोसेस है बेटा, फिक्स प्रोसेस, ज्यादा तुम्हें दिमाग नहीं लगाना होता है, जितना है बस उतना लगाओ, काम चल जाएगा। क्या सुनना, क्या करना है, हम लोग पहले निकालेंगे फोर्स। क्या निकालेंगे? फोर्स से निकालेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक्स के प्रोपोर्शनल होना चाहिए पहले तो। अगर वो एक्स के प्रोपोर्शनल नहीं है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? पूरा काटेंगे फिर से करेंगे, होना चाहिए। अगर एक्स के प्रोपोर्शनल नहीं है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन, और अगर वो सिंपल हार्मोनिक नहीं है तो हमारे सिलेबस के बाहर है। सिलेबस के बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा तो जरूर तुमने कुछ गलती किया है। तो एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा? एक्स के। x is the distance from the mean position, right? तूने पहले एक्सेलरेशन निकाला, x के टर्म्स में कितना आया? x के साथ जो पूरा क्वांटिटी होता है दैट इज ओमेगा स्क्वायर। फिक्स प्रोसेस, फोर्स से आएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में x के साथ जो टर्म है अनिश हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, एंड टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा। 2 पाई बाई, तो बेटा यहां पे अगर मैं ओमेगा स्क्वायर देखूं तो k बाई एम है, तो इसके लिए टाइम पीरियड मुझे बता दो कितना आ रहा है। उसके लिए टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा कितना है? इधर लिख देता हूं मैं, ओमेगा स्क्वायर इज k बाई एम, तो ओमेगा इज रूट अंडर। तो क्या तुम्हें दिख रहा है कि यहां पे टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट अंडर m बाई के। क्या तूने ये वाला फॉर्मूला देखा है कहीं? अगर 1-2 दिन भी स्कूल गया होगा तो ये फॉर्मूला देखा होगा, 2 पाई रूट अंडर m बाई के, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड, तो वो यहां से निकल के आता है। आया समझ? क्लियर है? कोई डाउट नहीं है ना? चले, अब पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम, बातें नहीं होना चाहिए। अब पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम with an angular frequency, बातें कर लो, तुम कर लो बातें बेटा। यार देखो क्वेश्चन, पेन बंद सबको ही। यार देख बेटा, यहां पे देख, हमारा इनिशियली यहां पर है एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो बेटा पहले तो मैं x का फंक्शन लिख रहा हूं। नॉर्मल फंक्शन क्या होता है? a sin ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस 5। अब क्या है ना, इस फाई को यहां पे, इस फाई को बोलते हैं, ये देख, इसको बोलते हैं ओमेगा टी प्लस पाई, इसको बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं? फेज। एंड जब t इक्वल्स टू 0 है तो जो फेज है इसको बोलते हैं इनिशियल फेज। क्या बोलेंगे? इनिशियल फेज। तो बेटा साइन के अंदर या फिर कॉस के अंदर अगर कोई भी चीज है उसको क्या बोलेंगे? फेज। एंड जब t इक्वल्स टू 0 पर देखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? इनिशियल फेज। बेटा जल्दी से उस जगह पे ये वाला चीज नोट डाउन कर ले। ओमेगा टी प्लस पाई इज फेज एंड पाई इज इनिशियल फेज। इधर बातें मत करो,
अच्छा, तो बेटा यहाँ पे देख, इस वाले टर्म को समझ में आ गया ना क्या क्या है, पाई इज इनिशियल फेज। अब यहाँ पे देख, अगर तू यहाँ पे देखेगा, मैंने x का एक जनरल फंक्शन ले लिया, पाई हमें नहीं पता, राइट, तो मैंने एक जनरल फंक्शन ले लिया। अब यहाँ पे बता, एट t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहां पर है? अरे भाई t इक्वल्स टू 0 पे है कहां पे पार्टिकल? एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो क्या मैं t इक्वल्स टू 0 पे x का वैल्यू a लिख सकता हूं? चलो यहां पे पुट करते हैं, x का वैल्यू a बराबर a साइन t का वैल्यू 0 है पाई। तो बेटा यहां पे साइन पाई बराबर क्या आ रहा है? 1। साइन पाई बराबर, अब देख पाई का वैल्यू तू क्या क्या लिख सकता है? पाई का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? साइन पाई इक्वल्स टू 1 है, तो देख मैं ये वाला एक्सट्रीम ले रहा हूं, वो वाला एक्सट्रीम लेगा तो माइनस ही होगा, ठीक है, पर ये वाला एक्सट्रीम लो चाहे वो वाला एक्सट्रीम लो, अगर वो वाला एक्सट्रीम लोगे तो पहला दूरी ये वाला होगा √3/2, ये वाला एक्सट्रीम लेगा तो पहला दूरी ये वाला होगा √3/2। बात सेम है, यहां से यहां जाने में जितना टाइम लगेगा यहां से यहां आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो यही वाला सॉल्व करते हैं। तो यहां पे साइन पाई का वैल्यू 1, तो साइन पाई का वैल्यू 1 मतलब पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? π/2। पुट आउट, पुट आउट, नहीं है ना? तो बेटा 5/2 तो हमारे पास x का फंक्शन आ गया विच इज a साइन ओमेगा टी, पाई हमारे पास आ गया है विच इज, अब तुम बोले सर हमें कैसे पता चला है π/2 है? अरे वही तो वैल्यू पुट करके, इनिशियली पार्टिकल कहां पर है वही तो बताएगा इनिशियल फेज, याद है ना? इनिशियल फेज क्या था? साइन इनवर्स x नॉट बाई ए, उसको माना था भाई, तो x नॉट इस जगह पे क्या है? a, वहां से हमने फाई का वैल्यू निकाल लिया तो हमारे पास x का फंक्शन आ गया। अब मुझे बता कि हमें क्या निकालना है, कितने दूरी पर जाएगा? एट t इक्वल्स टू t, जो हमें निकालना है हमारा x का वैल्यू होगा कितना? क्या √3/2 होगा? t पर 0 पे a है, t पर इस जगह पे t पर √3/2 होगा। तो बेटा यहां पर जब x का वैल्यू मैं पुट करूंगा √3/2 बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस π/2, तो a ने a को मार दिया, साइन ओमेगा टी प्लस π/2 √3/2, साइन का वैल्यू √3/2 कहां होता है? 60 डिग्री, बराबर क्या लिख सकता हूं? साइन 60 डिग्री विच इज π/3 विच इज, बट जो कि गलत होगा, बताओ क्यों? सोच के बताना, जिसको समझ में आ रहा है वही हाथ उठाएगा। गलत होगा ये क्यों? एकदम गलत। कोई और जल्दी बता। देख खुद सोच, अगर तूने इसको π/3 ले लिया ना, इक्वेट करेगा ना, ओमेगा टी प्लस π/2 बराबर π/3, अबे π/2 ज्यादा है π/3 से, टाइम नेगेटिव आ जाएगा, टाइम क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, π/3 नहीं ले सकते, तो π/3 नहीं ले सकते फिर कैसे लेंगे? अरे भाई साइन का वैल्यू √3/2 एक और जगह पे होता है, 120 पे साइन का फंक्शन देखो ध्यान से, इस टाइप का कर्व होता है, एक तो 60 डिग्री पे, दूसरा दोनों पे √3/2 का वैल्यू होता है। बट हमें देख, हमें जो भी वैल्यू लेना है वो π/2 से ज्यादा होना चाहिए, तो π/2 के जस्ट बाद वाला कौन सा है? 120 है, एंड इसीलिए इसको लिखेंगे साइन 2π/3 विच इज 120। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रहा है? नहीं आया? कितनों को नहीं आया? ईमानदारी से, ईमानदारी से जवाब दे दूंगा मैं भी। ओके ठीक, मत पूछो। ओमेगा टी प्लस π/2 विल बी इक्वल्स टू 2π/3, यहां से सॉल्व करेगा तो ओमेगा टी आ जाएगा हमारे पास, 2π/3 माइनस π/2 करेगा π/6 आएगा, अबे 120 माइनस 90 30 आएगा। तो यहां से ओमेगा का वैल्यू कितना है? 4 है, तो 4 इंटू टी बराबर π/6 और टी बराबर π/24 सेकेंड्स। यहां से पहले तो हमें दो चीजें पता चलता है, पहला चीज ऐसे हमें सॉल्व करना है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना बेटा,
ये प्रोसेस नॉट आसान, ये आसान तो है नहीं बेटा, आसान बिल्कुल भी। सर वो तो हमें हर एक क्वेश्चन मुश्किल लगता है, आपको यही लग रहा है सिर्फ। तो प्रोसेस आसान नहीं है, इसको आसान करने के लिए हम लोग एक बहुत ही खतरनाक चीज पढ़ते हैं, बहुत ही काम का चीज, जिसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। खड़ाक खड़ाक से ये सारे क्वेश्चन तुम बिना पेन उठाए सॉल्व कर लोगे, नहीं पेंसिल से, पेंसिल से कर लिया सर। अभी सेम क्वेश्चन मैं तुम्हें फेजर पढ़ाने के बाद कराऊंगा, तो तुम देखोगे कितना इजीली सॉल्व कर पाओगे, बट फेजर को समझना बहुत अच्छे से, ठीक है। और जो मैं फेजर पढ़ाऊंगा सिर्फ वही फेजर तुम पढ़ोगे, जैसे बताऊंगा वैसे ही पढ़ोगे। अगर तुमने पहले कोई फेजर पढ़ रखा है तुरंत भूल जाओ, ठीक है। और अगर कोई और फेजर पढ़ा रहा है कान वान बंद कर लेना, ठीक है, तुरंत कान आंख सब बंद कर लेना, तो इधर इधर बेटा एक और मिसकंसेप्शन ध्यान सुनो। मिसकंसेप्शन ये है कि सर आपने x का वैल्यू ये लिया है, रूट सी ए बाई टू लिया, बट x का वैल्यू सर a माइनस रूट सी ए बाई टू होना चाहिए ना सर, ये डाउट है। x हमेशा कहां से लेना है, मीन पोजीशन से। हमने नहीं निकाला है कि भाई इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको कितना टाइम लगा है, वो नहीं निकाला है। हमने ये निकाला है कि भाई t इक्वल्स टू 0 पे उसका x का वैल्यू क्या है a, एंड t इक्वल्स टू t पे उसका x का वैल्यू क्या है रूट सी ए बाई टू, वो टाइम का डिफरेंस। आया समझ, कोई डाउट नहीं है ना। एंड हमेशा x जो भी हमने फॉर्मूला डिराइव किया x कहां से लिया जाएगा, मीन पोजीशन। नेक्स्ट लिखो बेटा फेजर डायग्राम, हेडिंग दो सबको ही, फेजर डायग्राम, बातें नहीं होना चाहिए। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम, बेटा दोबारा नहीं बोलूंगा, बातें मत करो। तो देख फेजर डायग्राम, इसको समझने के लिए मैंने यहां पे एक सर्कल ड्रॉ किया है, और जैसे मैं बता रहा हूं बेटा अपना दिमाग मत लगाओ सर अगर ये होता तो क्या होता, ये होता तो बाहर निकल जाओ, ठीक है। ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे फेजर पढ़ना है। देख यहां पे ये जो सर्कल है इसमें मैंने इसका रेडियस लिया है ए, एंड इस ए रेडियस का एक रॉड मान लो, क्या है ए रेडियस का एक रॉड मान ले, एंड ये जो रॉड है वो इनिशियली, ध्यान से समझ, इस जगह पर इनिशियली इस जगह से स्टार्ट हुआ है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, ठीक। एंड ये रॉड यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूमेगा। रॉड कैसे घूमेगा, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ठीक। एंड ये एंगल मैंने मान लिया है फाई, कितने से घूम रहा है, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इनिशियल पोजीशन मतलब दिस इज एट t इक्वल्स टू 0। अब मुझे एक चीज बता, t इक्वल्स टू 0 पे वो यहां पर है, ओमेगा से घूम रहा है, तो t टाइम में कितना एंगल घूम जाएगा, सोच के बताना, t टाइम में कितना एंगल घूम जाएगा, बताओ बेटा, जोर से बोल, ओमेगा टी। अबे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, हर सेकंड में ओमेगा घूम रहा है, तो टी सेकंड में, तो यहां से स्टार्ट किया था टी टाइम पर, क्या वो यहां पे पहुंच जाएगा, दिस एंगल विल बी ओमेगा टी। अब मुझे बताइए पूरा एंगल कितना है, ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर, मुझे बता ये एंगल कितना है, ध्यान से देख, ये एंगल एंड ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल है, दिस एंगल है, दिस एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल है, दिख नहीं रहा क्या तुम्हें, ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल है, तो बेटा ये ऑल्टरनेट एंगल है, तो ये एंगल भी कितना होगा, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। मुझे एक चीज बता दे, इसका लेंथ क्या आएगा, ये वाला लेंथ ए, दिस इज ए,
लेंथ है ए cos ओमेगा टी प्लस फाइव ए। बेटा ये वाला लेंथ मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, इसको मैंने x मान लिया। x का वैल्यू कितना आएगा? तो x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या तुम्हें ये चीज दिख रहा है? क्या तुम्हें यहां से कुछ एसएचएम जैसा लग रहा है ना? अब ध्यान से सुन कैसे ये एसएचएम है। ऊपर से हमने गिराया इस पे लाइट। क्या गिराया इस पे? लाइट। एंड इस रॉड को घुमा रहे ओमेगा से, एंड इस रॉड का जो टिप है उसका शैडो ड्रॉ करेंगे यहां पर। जैसे अभी इसका टिप है, ऊपर से लाइट गिर रहा है, तो टिप का शैडो यहां पे बनेगा। बोलो भाई, टिप का शैडो कितने दूरी पर? x की दूरी पर। एंड वो जो x है, देख ये हमारा a है, दिस इज माइनस ए। क्या तुम्हें दिख रहा है? टिप का शैडो का डिस्टेंस इस पॉइंट से जो x है वो किसका फंक्शन हो रहा है? एसएचएम का फंक्शन। इसका मतलब ध्यान सुनो बेटा, रॉड को घुमाएंगे यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से, उसके टिप का शैडो करेगा एसएचएम। एक बार 2-3 बार रिपीट करूंगा, टेंशन नहीं। रॉड को घुमाएंगे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, उसके टिप का शैडो देखेंगे, और वो टिप का शैडो क्या करेगा? एसएचएम। विश्वास नहीं हो रहा? चलो करके दिखाते हैं। ऐसे देखो, रॉड यहां पर है, टिप का शैडो यहां पर। अच्छा, क्या तुम्हें दिख रहा है कि जैसे जैसे रॉड घूम रहा है उसका टिप का शैडो इस टाइप से मतलब सर, हाँ आप सर ये तो बोल सकते हो, हाँ चलो सर, मतलब x का वैल्यू आ रहा है, आप एसएचएम बोल रहे हो, तो आप बोल रहे हो तो मानना पड़ेगा। विश्वास नहीं हो रहा है तो कुछ और चीजें भी देख लेते। देख यहां पे देख, बड़ा बात है नहीं, जब ये रॉड सपोज यहां पे पहुंच गया, कितना एंगल? ओमेगा टी प्लस फाइव, उसका बता वेलोसिटी क्या होगा? सर किसका वेलोसिटी पूछ रहे हो? ये वी नॉट मान ले, ठीक है। ये रॉड घूम रहा है ओमेगा से, इसका रेडियस है, तो उसके टिप का वेलोसिटी क्या होगा? रॉड के टिप का वेलोसिटी, शैडो का नहीं पूछ रहा, रॉड के टिप का वेलोसिटी क्या होगा? सर वी नॉट होगा। अबे वी नॉट तो लिखा हुआ है, वैल्यू कितना होगा? ए ओमेगा। अरे भाई एक यूनिफॉर्म सर्कल में घूम रहा है तो वेलोसिटी क्या होता है? आर ओमेगा। आर किसके बराबर है? क्या कितना होगा? पुट आउट, यूनिफॉर्म है ए ओमेगा, ये एंगल है ओमेगा टी प्लस फाइव, तो मुझे बता ये एंगल भी कितना होगा? ओमेगा टी प्लस फाइव। ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। एंड ये एंगल कितना होगा बेटा? ओमेगा टी प्लस। अब मुझे बता, ये जो रॉड का टिप ऐसे जा रहा है, इस रॉड के टिप का, इस रॉड के टिप का वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? पी नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस पी नॉट। तो क्या मैं इसी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो वेलोसिटी होगा, क्या वही शैडो मतलब टिप के शैडो का भी वेलोसिटी होगा? रॉड का वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, रॉड का जो टिप है, वो जितने वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली जा रहा है, उसका शैडो भी उतने वेलोसिटी से जा रहा है। शैडो तो हॉरिजॉन्टली है। अब मुझे बता, क्या मैं v को लिख सकता हूं v नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, एंड हमारा यही v नॉट का वैल्यू पुट कर दे, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस। विश्वास तो हो रहा है, अब तो विश्वास आ रहा है सर, फॉर्मूला भी सेम टू सेम आ रहा है। आगे क्या देख रहे हैं हम लोग? किसका वेलोसिटी? टिप का शैडो का वेलोसिटी, राइट। सर एक्सेलरेशन और बता दो। चलो यहां पे देख लेते हैं एक्सेलरेशन। मुझे बता, जब ये रॉड घूमता है, कोई भी चीज सर्कल में घूमता है, तो उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है?
व्हाट इज द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन? v स्क्वायर बाय r, या फिर ओमेगा के टर्म्स में ओमेगा स्क्वायर r व्हिच इज ओमेगा स्क्वायर r व्हिच इज, मुझे बता इसका, इस AC का एक कंपोनेंट ये वाला होगा वर्टिकल, जो मैंने कोई काम का, हॉरिजॉन्टल एक और कंपोनेंट होगा। देखो ध्यान से, AC cos ओमेगा t प्लस फाइव, AC cos ओमेगा t प्लस फाइव, AC इसको मैंने A मान लिया, तो क्या मैं A को बोल सकता हूं AC sin ओमेगा t प्लस फाइव, और A विल बी इक्वल टू, AC का वैल्यू पुट कर, A ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t प्लस फाइव, एंड क्योंकि ये x के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, क्या लिखेंगे, माइनस। आया समझ? तो बेटा ध्यान से सुनो, एक रॉड को घुमाएंगे सर्कल में, उसके टिप का शैडो लेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है, और उसके टिप का शैडो क्या करेगा, SHM। अच्छा एक्चुअल में कौन कर रहा है, रॉड घूम रहा है कि टिप का शैडो है? शैडो तो देखिए, तो देखिए एक्चुअल में कौन सा है, गधे टिप है, SHM तो ये कर रहा है। ये एक्चुअल में हो रहा है क्या, नहीं, इसके साथ इसको रिलेट कर रहे हैं, इसको इसके टर्म्स में देख रहे हैं, बट एक्चुअल में तो ये हो रहा है, एक ब्लॉक SHM कर रहा है, उसको इसके साथ रिलेट कर रहे हैं। कुछ चीजें हैं, ध्यान सुनो, अलग अलग हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। पहला चीज, रॉड को घुमाएंगे हमेशा क्लॉकवाइज, सर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो क्या होगा, अबे वो अलग चीज है, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, मतलब अलग तरीके से देखना पड़ेगा, क्या जरूरत है, अगर क्लॉकवाइज से सब काम हो रहा है तो हम क्लॉक को बेकार में एंटी क्लॉकवाइज क्यों घुमाएं, है ना भाई। तो रॉड को घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंड शैडो लेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अब बहुत जगह पे वर्टिकल प्लेन में लिया जाता है, लाइट ऐसे फेंकते हैं, और वर्टिकल प्लेन इसको ले लेते हैं, या हॉरिजॉन्टल प्लेन इसको ले लेते हैं, मत लो, मस्त विजुअलाइज तब होगा, हॉरिजॉन्टल यहां पे मस्त, यहां पर है, रॉड सर घूम रहा है, उसका शैडो देख रहे हैं, मस्त यहां पे शैडो दिख रहा है, आया समझ। तो रॉड को हमेशा कैसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज, और इस कैसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज, मेडिटेशन नहीं करना है क्लास में, ठीक है। इधर रॉड को घुमाएंगे क्लॉकवाइज, और यहां पर शैडो कहां लेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और शैडो क्या करेगा, SHF करेगा। अच्छा, लिखने से पहले वो वाला क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं जो हमने अभी अभी किया है। अच्छा मुझे एक चीज बता, यहां से देख, बेटा देख, यहां पर इनिशियली बता रॉड कहां पर है, टाइम पीरियड वैसे टी होता है 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू हमें क्या दे रखा है 4, तो 2 पाई बाई 4 है। अच्छा बता, इनिशियली SHM में पार्टिकल कहां पर है, एक्सट्रीम पोजीशन, तो मुझे बता रॉड कहां पर है, ऐसे है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, एंड रॉड घूम रहा है ऐसे, रॉड घूम रहा है ऐसे, कुछ देर बाद यहां पे आ जाएगा, एंड इसी का शैडो, ये लेंथ क्या हो जाएगा, a/2। मैंने इस एंगल को मान लिया थीटा, क्या मान लिया भाई, अब मुझे बता, दिस इज ए, ये ए है, ये लेंथ a/2 है, तो क्या मैं लिख सकता हूं a cos थीटा, तो यहां से a cos थीटा बराबर a/2, और cos थीटा बराबर √3/2, थीटा बराबर 30 डिग्री, अबे थीटा तो 90 से कम होगा ना, ज्यादा थोड़ी सोचना, थीटा कितना होगा 30 डिग्री, कितना होगा, ओके ओके ठीक है ठीक है। अब मुझे एक चीज बता, रॉड तो भाई यूनिफॉर्म घूम रहा है, कितने से, ओमेगा से, एक पूरा चक्कर घूमने में टाइम कितना लगेगा, पाई बाई ओमेगा, एक पूरा चक्कर घूमेगा, कितना एंगल घूमेगा, 2 पाई, कितना एंगल घूमेगा, कितना एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, कितना टाइम लगेगा, मुझे बता, अगर मैं बोल रहा हूं कि 360 डिग्री भाई घूमने में टाइम लग रहा है t, तो थीटा घूमने में टाइम कितना लगेगा, t/360 इंटू
क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? तो यहां पे क्या मैं डायरेक्टली 30 डिग्री घूमने में रॉड को जितना टाइम लगेगा, क्या उतना ही टाइम इसको भी यहां से यहां जाने में लगेगा? तो क्या मैं टाइम को लिख सकता हूं थीटा बाई 360 इंटू टी, और टी इक्वल्स टू 30/360 इंटू 2π/4। अब मुझे बताइए ये कट के कितना आ गया? 12, ये कट के 6, टाइम कितना आ गया? तुम मानो या ना मानो, ये बहुत ज्यादा आसान है। अरे बोलो, क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? अगर फेजर समझ में आ गया तो ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक, जल्दी से अच्छे से नोट डाउन कर। सबने लिख लिया? चल इसको नोट डाउन कर ले। A particle is performing SHM with time period capital T. A particle is performing SHM with time period capital T. A particle is performing SHM with time period capital T. It starts moving from point P. It starts moving from point P as shown. It starts moving from point P as shown. What is the time taken by the particle? What is the time taken by the particle to reach? What is the time taken by the particle to reach extreme position, extreme position and mean position for the first time? Extreme position and mean position for the first time. चलिए बेटा प्रॉपरली एक बार फेजर अच्छे से ड्रॉ करो और सॉल्व करो। क्या तुमने पेजर बनाया? क्या हम लोग सॉल्व करें? चलो देखते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इसका पेजर बनाऊं, देख यहां से, यहां से देख के बताओ, यहां से देख के बताओ मुझे कि यहां पे इनिशियली पी पर, ध्यान सुन लो बेटा, पी पॉइंट पे है, आगे जा रहा है, तो पी पॉइंट पे है, तो रॉड ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऊपर होगा कि नीचे होगा? ऊपर। क्यों ऊपर? आगे जा रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रॉड घूमेगा ऐसे, तभी तो ये पॉइंट का वेलोसिटी इधर होगा, तभी तो शैडो आगे जाएगा। अगर नीचे है तो रॉड घूम रहा है ऐसे, तो पीछे जा रहा है। अगर इसी पॉइंट पे पार्टिकल का वेलोसिटी पीछे दिया होता, तो कौन सा वाला रॉड का पार्ट लेते? नीचे वाला। तो बेटा एक चीज जनरलाइज करते हैं, देख, अगर तुझे दिख रहा है कि पॉइंट इधर है, तो राइट पार्ट ऑफ द सर्कल, एंड अगर वो पार्टिकल टुवर्ड्स राइट जा रहा है तो रॉड ऊपर है, और अगर पार्टिकल टुवर्ड्स लेफ्ट जा रहा है तो रॉड, क्लियर है? कोई डाउट नहीं? तो बेटा हमें यहां से ये पता चल गया कि भाई रॉड का पार्ट ऊपर वाला हमें लेना पड़ेगा इनिशियली, दिस इज द इनिशियल पोजीशन। अब मुझे बता ये लेंथ कितना, दिस इज ए, ये लेंथ कितना? तो बेटा ये एंगल को मैंने थीटा मान लिया, तो बेटा ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा विल बी इक्वल टू, तो कॉस थीटा बराबर हाफ थीटा बराबर, ओके जो कि थीटा बराबर। अब ध्यान से देखिए, ये जो रॉड है, जब ये रॉड यहां से घूम के यहां जाएगा, रॉड जब यहां से घूम के यहां जाएगा, क्या शैडो यहां से यहां जाएगा? एक्सट्रीम पे जाएगा। ओके ओके ठीक है। इसका मतलब पहला क्वेश्चन, एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचने के लिए टाइम लगेगा, फॉर्मूला तो वही है, थीटा बाई 360 इंटू टी। रॉड यूनिफॉर्म घूम रहा है, तो थीटा बाई 360 इंटू, वर्ड आउट, वर्ड आउट। अब बता रॉड को कितना एंगल घूमना है?
60/360 इंटू टी, क्या हमारा टी आ जाएगा t/6। अब मुझे बता मीन पोजीशन पे कब पहुंचेगा, रॉड कितना एंगल घूमेगा कि शैडो मीन पे पहुंचेगा। दिस इज 60, 90, क्या 150 डिग्री घूमेगा, कितना एंगल घूमेगा 150 डिग्री। तो दूसरे वाले का टाइम क्या θ/360 इंटू टी में, थीटा को क्या लिख दे बाई 360 इंटू टी, और टी विल बी इक्वल्स टू 5t/12, 30 से डिवाइड करो, ये आएगा। नॉर्मल प्रोसेस से करो, प्राण उठ जाएगा बेटा तुम्हारा। समझ में आ रही बात। और इनिशियली वो एक्सट्रीम पे नहीं है, a/2 पर है। फिर फेज निकालो, इनिशियल फेज, फेजर से देखो कितना आसान है। क्या तुम्हें समझ में, हाँ बोलो, एक्सट्रीम वाला। अच्छा बता, रॉड यहां पर है, शैडो यहां पर है, रॉड घूमते 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 यहां गया, शैडो एक्सट्रीम पर, तो रॉड कितना एंगल घूमेगा कि शैडो एक्सट्रीम पे पहुंचे, 60 डिग्री। क्लियर है, नोट डाउन करो बेटा। नेक्स्ट लाइक क्लियर है सबने। A particle as executing SHM has title in capital T. A particle executing SHM has time period capital T. A particle executing SHM has time period capital T. It starts from point P as shown. It starts from point P as shown. How much time it will take? How much time it will take to reach? To reach. Question number 1. Extreme position for the first time. Extreme position for the first time. Question number 2. Mean position for the first time. Mean position for the first time. Question number 3. Extreme position for the second time. Extreme position for the second time. Extreme position for the second time. तो बेटा एक बार जल्दी से अच्छे से फेजर, एक बार फेजर ड्रॉ कर लेगा, क्वेश्चन बहुत आसान है, राइट। जल्दी से फेजर ड्रॉ करके तीनों पार्ट करके बताओ। यहाँ पे मुझे बता कि पहले तो यहाँ पे समझो, पार्टिकल जा रहा है इधर, पार्टिकल अगर इधर जा रहा है मतलब कहां पर है रॉड, ऊपर की नीचे, नीचे होगा पहला चीज, ठीक है। तो नीचे होगा, दिस इज ए, ये लेंथ कितना है 3a/2, ये एंगल मैंने थीटा मान लिया, ठीक। तो क्या तुझे दिख रहा है a cos थीटा बराबर √3a/2, तो थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा कितना होगा 30 डिग्री। क्या तुझे दिख रहा है नीचे क्यों होगा, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि रॉड ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमेगा, अगर ऊपर होगा और ऐसे घूमेगा तो उसका शैडो आगे जाएगा, और शैडो किधर जा रहा है, मैंने पहले बोला शैडो पीछे की तरफ जाएगा, मतलब रॉड नीचे होगा, क्योंकि रॉड ऐसे घूमेगा तभी उसका शैडो पीछे जाएगा। इधर कैसे होगा, इसी जगह, अब तो इधर बना रही है, इधर ओके, अरे तो यहां से जाके वापस जब घूम के यहां पे आएगा तब रॉड ऊपर चला गया, इस इंस्टेंट पे तो हमें देखना है तो रॉड कहां पर है, नीचे होगा। क्या ये समझ में आ रहा है। अब मुझे बता कि ये एंगल थीटा कितना आ रहा है। अब पहला क्वेश्चन, कितना टाइम लगेगा एक्सट्रीम पे जाने पे, रॉड को कितना एंगल घूमना है, कितना टाइम लगेगा 30/360 इंटू टी, दिस इज। अच्छा दूसरा बता, यहां से मीन पोजीशन,
यहां से मीन पोजीशन रॉड को कितना घूमना है, क्या तुम्हें दिख रहा है 120 डिग्री, तो बेटा वो वाला टाइम हो जाएगा 120 बाई 360 इनटू टी, इसको t1 मान ले, इसको t, दैट इज t बाई, एंड यहां से सेकंड टाइम मीन एक्सट्रीम पोजीशन, रॉड यहां से घूम के यहां आएगा, ये फर्स्ट एक्सट्रीम ये सेकंड एक्सट्रीम, कितना एंगल घूमेगा 210 डिग्री, 30 प्लस 180 210 डिग्री, तब हमारा थर्ड वाला जो टाइम आएगा दैट इज 210 बटे 360 इंटू टी, तो यहां से अगर डिवाइड करें 30 से 70 बाई 12, क्या ये टाइम आ रहा है, कोई डाउट, क्या तुम इस टाइप का फेजर का क्वेश्चन कर सकते हो, एक लास्ट क्वेश्चन जल्दी से करके बता दो, फिर एक बार जल्दी से इसको लिख लेंगे। अच्छा एक बार ईमानदारी से बताओ कितनों पे हो गया, ईमानदारी से एकदम तीनों पार्ट, इधर पूरा सन्नाटा, हाँ चल ये नोट डाउन कर, ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिख, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग टाइम पीरियड कैपिटल टी, देखो अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम हैज टाइम पीरियड कैपिटल टी, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम हैज टाइम पीरियड कैपिटल टी, it starts moving from point P, it starts moving from point P as shown, as shown, as shown, after how much time, after how much time it will pass, it will pass through point Q, it will pass through point Q for the second time, it will pass through point Q for the second time, दूसरी बार कब Q से पास होगा, पहली बार का नहीं पूछा है, कौन सा पूछा है, दूसरी बार, बेटा सब सबसे सही होना चाहिए कुछ, जल्दी से करके बताओ सबको, देखो बेटा यहाँ पे देखो, बेटा इधर पेन मतलब का क्या देख, पहली बार पार्टिकल किधर जा रहा है आगे, मतलब रॉड कहां पे होगा, ऊपर, तो एक चीज तो क्लियर है हमारा रॉड इनिशियली ऊपर होगा, अब इधर बातें मत करो, रॉड ऊपर होगा, रॉड ऊपर होगा इनिशियल, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, इनिशियली रॉड जो है वो ऊपर होगा, एंड ये लेंथ बता कितना है, a by root 2, क्या तुम्हें दिख रहा है, दिस एंगल इज 45 डिग्री, दिस एंगल विल आल्सो बी, अब मुझे बता रॉड घूमते घूमते, रॉड घूमते घूमते पहली बार क्यू को यहां पे क्रॉस करेगा, दूसरी बार क्यू को यहां पे क्रॉस करेगा, दिस इज फर्स्ट टाइम, दिस इज सेकेंड टाइम, हमें फर्स्ट टाइम वाला नहीं देखना, हमें सेकेंड टाइम वाला देखना है जब रॉड नीचे होगा, राइट, अब मुझे बता यहां पर दिस इज ए, ये लेंथ कितना बोला है a बाई 2, इस एंगल को थीटा मान लिया, a cos थीटा बराबर a बाई 2, cos थीटा बराबर हाफ थीटा बराबर, ये 60 आया, ध्यान देना बेटा, ये 60 आया, बट दिस इज इनिशियल एंड दिस पोजीशन इज फाइनल पोजीशन, तो रॉड को देख के बता, रॉड को इनिशियल से फाइनल आने में ये 60, तो दिस इज 30 डिग्री, दिस इज आल्सो 60 डिग्री, कितना एंगल घूमना पड़ा है रॉड को, 60 प्लस 60 120 150
195 डिग्री घूमना पड़ा है रॉड को। क्या तुम्हें दिख रहा है 195 डिग्री? तो बेटा टाइम कितना होगा थीटा बाई 360 इंटू टी। तो टी विल बी इक्वल्स टू 195 बाई 360 इंटू टी। अच्छा यहाँ पे 13/24 15 12 हाँ 13 टी बाई दिस विल बी द टाइम। ध्यान से देख दिस विल बी द टाइम। हमसे बोला है सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम तो यहाँ पे होगा रॉड, सेकंड टाइम यहाँ पे होगा। क्या तुम्हें पूरा चीज समझ में आया? नोट डाउन कर लो बेटा सेकंड वाला। अच्छा बातें नहीं, सेकंड टाइम कब होगा देख। शैडो शैडो यहां पे कब कब बनेगा? जब रॉड एक बार यहां पे होगा, एक बार रॉड यहां पे होगा। रॉड यहां से घूमना स्टार्ट किया तो पहला रॉड यहां पे होगा तब शैडो क्यू पर। दूसरी बार रॉड यहां पे होगा तब भी शैडो। क्या हमें पहला वाला देखना है? नहीं, हमें सेकंड वाला देखना है। तो सेकंड पोजीशन रॉड का ये वाला है जब शैडो क्यू पर है। समझ नोट डाउन।